स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। LIC ने नई पॉलिसी जारी कर दी है और सभी में नियम और शर्तें बदल गया है और सरेंडर का नियम भी बदल गया। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सरेंडर के नियम में किस तरह के परिवर्तन हुए और क्या क्या चेंजेस हुए हैं और सरेंडर में ग्राहक को पॉलिसी होल्डर को कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर पूरे विस्तार से वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, पूरे एग्जाम्पल से बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है दोस्तों। पॉलिसी सरेंडर का नया नियम लागू हो गया है। IRDA के मास्टर सर्कुलर की वजह से सभी इंश्योरेंस कंपनियों को यहाँ पर नियमों में संशोधन करना पड़ा है और 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएंगे। IRDA ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित किया था कि उसमें वे परिवर्तन करें दोस्तों। तो यहाँ पर ग्राहक को क्या लाभ होने वाला ये काम का विषय है दोस्तों। सरेंडर का नया नियम आ गया है और 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। पहले क्या नहीं था, सरेंडर का नियम क्या था दोस्तों? तो LIC में पहले सरेंडर का नियम 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष पॉलिसी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यानी कि आप 3 साल तक ईयरली प्रीमियम जमा कर दिया है तभी आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर पाते थे। तो ये नियम पहले चला था दोस्तों। अब IRDA के मास्टर सर्कुलर जारी करने के बाद और नियमों में संशोधन के साथ पॉलिसी को रीलॉन्च करने के बाद, रिवाइज्ड करने के बाद, अब केवल 1 वर्ष बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं अपनी इमरजेंसी ज़रूरतों को पूरा करने के समय, या फिर आप शर्तों को नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर का नया नियम में गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को लाभ मिलने वाला है। अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपके पास कोई भी LIC की पॉलिसी तो ये वीडियो आपके लिए काम का साबित हो सकता है दोस्तों। 1 वर्ष पॉलिसी पूर्ण होने पर, यानी कि मैं मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ, ईयरली प्रीमियम, चाहे आप क्वार्टरली पटाए, चाहे ईयरली पटाए, चाहे हाफ ईयरली पटाए, 1 साल का कंप्लीट होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, लोन और सरेंडर वैल्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पहले ये 2 वर्ष था और उससे पहले 3 वर्ष था। नए नियम के तहत अब केवल 1 वर्ष बाद ही आपको सरेंडर करने का विकल्प मिल जाएगा और अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और गारंटीड सरेंडर वैल्यू जो है कॉरपोरेशन के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर LIC एजेंट के कमीशन को काटने पर अब विचार कर रही है और उसके जगह कस्टमर को जो है गारंटेड सरेंडर वैल्यू को बढ़ाने का फोकस करें। क्योंकि अगर आप 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद ही सरेंडर करते थे पॉलिसी को तो बहुत ज़्यादा पैसा कस्टमर का यहाँ पर डूब जाता था और नुकसान होता था। अब 1 वर्ष बाद ही पॉलिसी में सरेंडर कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बोनस भी मिलेगा। फाइनल एडिशन बोनस यहाँ पर आप सरेंडर वैल्यू पे नहीं मिलेगा दोस्तों। इसको और विस्तार से समझते हैं कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू के तहत पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर हमको 2 वर्ष बाद या फिर 3 वर्ष बाद कर रहे थे तो 35% मिलता था। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने जमा किया हुआ है तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू कितना मिलता था, जमा किया 1 लाख रुपए और मिल रहा है आपको 35,000 रुपये। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर को नुकसान होता था। तो कस्टमरों की शिकायत रहता था कि भाई हम इतना पैसा जमा किए, हमको इतना पैसा क्यों मिल रहा है। तो ये इसके कारण से यहाँ पर IRDA रेगुलेशन लाया है और नया नियम लाया और मास्टर सर्कुलर के तहत सभी कंपनियों को आदेशित किया कि यहाँ पर सरेंडर वैल्यू कस्टमर को ज़्यादा मिलना चाहिए। अब पॉलिसी सरेंडर करने पर अब केवल 1 वर्ष बाद ही पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि आपको 2 साल 3 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप पॉलिसी को सरेंडर करके इन कैश करा सकते हैं। अब 1 वर्ष बाद ही सरेंडर करने पर आपको कितना मिलेगा, तो अब 1 वर्ष बाद ही जब सरेंडर करेंगे तो 35-40 से 50% तक आपको जो है मिल जाएगा। दूसरे वर्ष में आप करते हैं तो 50 से 60% और तीसरे वर्ष में 70% से 75% तक आपको जो है गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। सरेंडर करने पर आपको 1 लाख रुपए जमा करने पर अब सरेंडर करने जाएंगे तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये की गारंटेड जो है बोनस के साथ आपको जो है सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। और इसमें केवल फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलेगा। जब भी आप सरेंडर करेंगे तो आपको बोनस ज़रूर मिलेगा और गारंटेड बोनस मिलेगा। तो पहले से ज़्यादा आपको सरेंडर वैल्यू मिलने वाला है इस नए नियम के तहत दोस्तों। तो कस्टमर के लिए यह फ़ायदे का प्लान है और कस्टमर के हित में यहाँ पर कॉरपोरेशन ने और IRDA ने यहाँ पर नियम में संशोधन किया है दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नए जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।